नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे महिंद्रा की XEV 9e खड़ी हुई है। अब इस गाड़ी का वॉक अराउंड वगैरह फीचर वगैरह आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि बाकी जगह पे आपको देखने को नहीं मिली होगी। यानी इस गाड़ी का अंदर से क्या मामला है, इसकी हड्डी, इसके ढांचा, इसका दिल, जिगर, लिवर सब कुछ दिखा देंगे। यानी ये जो XEV 9e है और इसके साथ में जो BE6 लॉन्च की थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्लेटफॉर्म कैसा है, बैटरी कैसी है, इवन जो इसका साउंड सिस्टम है ना, उसको भी बारीकी से खोल के आज हम दिखा देने वाले हैं। किस तरह से महिंद्रा ने इस गाड़ी को डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम आ गए हैं महिंद्रा के टेक डे इवेंट में। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि माहौल कैसा है। देखो, एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस वाले सेक्शन से। भाई, ये है कंपनी का इनग्लो प्लेटफॉर्म, यानी इंडियन ग्लोबल, यानी ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म है। और ये ईवी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर रहने वाला है, यानी फ्यूचर्स की जो कार हैं वो भी इस पर बनाई जा सकती हैं। इसमें कंपनी ने फ्लैट फ्लोर डिज़ाइन दिया है और इसमें बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए ना जो कैबिन है पैसेंजर का, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव केज डिज़ाइन दिया गया है, जिससे बैटरी काफ़ी प्रोटेक्ट रहती है। ये इंडिया के सबसे लाइटेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है और लाइट होने की वजह से फ़ायदा मिलता है आपको रेंज में, यानी बेटर रेंज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली है। इससे पहले हम बाकी चीज़ों पे जाएं, हम आते हैं इसके सस्पेंशन पे। ये है 5 लिंक रियर सस्पेंशन। अब 5 लिंक का क्या मतलब है? आपने जनरली जो गाड़ियाँ देखी होंगी ना, आइस जो आती हैं, उनमें आपको 4 लिंक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर 1 लिंक बढ़ा दिया गया है, जो कि इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देता है। क्या क्या ऐड ऑन करता है? पहले 5 जो लिंक है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 और एक नीचे है 5। इस तरह से 5 लिंक रियर सस्पेंशन है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखो, पहला फ़ायदा है कि भाई जब आप कॉर्नरिंग करेंगे ना, तो उसमें आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलने वाली है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जब आप पैथोल्स वगैरह पे जाएंगे, स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे, तब आपको बेटर कंफर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा सबसे बढ़िया ट्रैवल मिलने वाला है रियर सस्पेंशन में, 205 mm का, वो इसी सस्पेंशन से आपको मिलने वाला है। तो इस तरह का 5 लिंक रियर सस्पेंशन रहने वाला है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, जो XUV 700 है उसमें 4 लिंक मिलता है। अब यहाँ पर आपको फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है, इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर ट्रैवल की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट रेंज मिलने वाली है 185 mm की। इसके अलावा आपको हाई स्पीड पर बेटर स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डैम्पिंग का थोड़ा देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको 4 डैम्पर मिलने वाले हैं और साथ में इसमें ना आपको सोलेनाइड वाल्व में मिलेगा, जो कि ये है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप किसी झटके वगैरह में जाएंगे ना, तो जनरली क्या होता है, दो ही सिलेंडर होते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 सिलेंडर मिल जाएंगे। बीच में ये जो देख रहे हो ना, ब्लू वाला, ब्लू और येलो के बीच में भी आपको एक जगह दी गई है, जो कि जनरली जो कन्वेंशनल होते हैं उसमें नहीं मिलती। जब भी झटका वगैरह आएगा, डैम्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सोलेनाइड वाल्व जो है इसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसमें आपको 4, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिया गया है, 4 एक तरह से समझ लीजिए इसको ट्रैक करने के लिए दिए गए हैं। 4 डैम्पर के साथ 4 ये भी लगाए गए हैं। ECU को पूरी जानकारी जाती है और उस हिसाब से आपको डैम्पिंग मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, आपके कंफर्ट को बढ़ाने वाली हैं। इसके अलावा रियर सस्पेंशन के साथ एक और अच्छी चीज़ ये रही है कि जब भी अगर रियर साइड से क्रैश वगैरह होगा, तो ये जो है बैटरी को बेटर प्रोटेक्शन देने वाला है। ये सारे फ़ायदे आपको XEV 9e और महिंद्रा की BE6 में मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मिनिएचर भी बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से दिखाया गया है, हर एक चीज़ बारीकी से डिटेल में दिखाई गई है कि कैसे कैसे इसके सस्पेंशन को लगाया गया है। तो ये बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल दी गई हैं, क्या क्या फ़ायदे इसमें आपको मिलने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी सीट में क्या क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। देखो, ये वाली जो सीट है वो BE6 की है और ये है XEV 9e की। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी है। जैसे इसमें आप आएंगे ना, इसका जो डिज़ाइन है, पहले तो वो देखो, काफ़ी यूनिक लग रहा होगा, क्योंकि जो इसका हेडरेस्ट है वो एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है। आप देखेंगे, नॉर्मली आप देखेंगे, जैसे कि ये वाली देख लो, इसमें 2 दिए गए हैं ना पिलर जैसे, इसमें सिर्फ सिंगल दिया गया है। एक तो ये चीज़ होगी, स्टाइलिश है, गेमिंग सीट जैसी दिखती है। इसमें मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और इसके अलावा मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। वेंटिलेशन भी दिया गया है, और वो कैसे काम करता है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। देखो, ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले ये वाली लेयर होगी, उसके नीचे ये फोम की लेयर होगी, कुशन फोम दिख रहा है, और ये हो जाता है ब्लोअर, जिससे हवा निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे बैक रेस्ट में भी आपको, बैक साइड में भी ये वेंटिलेशन का फीचर मिलता है। तो वही वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो सीटों में जो वेंटिलेशन काम करता है वो यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। ये ब्लोअर होता है जो कि आपको हवा देता है। अभी सीट में आपको 3 स्पीड एडजस्टमेंट मिलेंगे, यानी स्पीड को 3 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो वेंटिलेशन को। साथ ही कुछ यूनिक चीज़ें जो जुड़ी गई हैं इस सीट में, वो है कि भाई आप यहाँ
यहाँ पर देख रहे होंगे मोबाइल होल्डर की जगह दी गई है, जिससे आप ये इंफोटेनमेंट डिवाइस लगा सकते हो, जो कि यहाँ पर शोकेस की गई है। यही चीज़ आप इस वाले XEV 9e की सीट में भी कर सकते हो, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा उससे अलग रखा गया है। अपने BE6 की ना रूफ़ को काफ़ी जगमगाते तो देखा होगा, लेकिन वो मैकेनिज़्म काम कैसे करता है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये कोई नॉर्मल रूफ़ नहीं है, एक ऐसी रूफ़ है जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है और बटन दबाते ही बाकी जो बाहर का दिखना है वो बंद भी हो जाता है, साथ ही आपके म्यूज़िक के साथ ये जगमगाती है। तो वो कैसे काम करता है, यहाँ पर आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो ये जो रूफ़ है ना 4 लेयर में डिवाइड की गई है, 1 2 3 और 4, और नीचे जो है ओरिजिनल वाली रखी गई है कि इन सब से मिलके ये बन जाती है। किस लेयर का क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो है ना ये आउटर ग्लास है, आउटर ग्लास जो कि 2.1 mm थिक है, और ये ग्रीन ग्लास है 80% ट्रांसपेरेंट रहता है। इसके नीचे जो लेयर है इसका काम है ट्रांसपेरेंसी देने का, क्योंकि ये 80 ये वाला 80% था और ये है 18% ट्रांसपेरेंट। यानी जब आपको बाहर का देखना होता है तो ये वाली जो लेयर है यही काम करती है। इसमें क्या होता है कि जब आप बटन वगैरह दबाएंगे तो भाई ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे आपको बाहर का दिखने लगता है। अब आती है इससे नीचे वाली लेयर। अब इसका क्या काम है भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, यही वो डिज़ाइन है जो जगमगाते हैं। इसमें एक इंक का पैटर्न दिया गया है और बटन दबाते ही वो आपके म्यूज़िक के हिसाब से नाचने लगता है। और ये आ जाता है इसका सबसे लास्ट वाला ग्लास, जो कि इनर ग्लास है, 2.1 mm थिक है और ये 91% ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इस तरह से इनको मिलके बन जाती है ये XEV 9e और BE6 की रूफ़, जो कि बहुत ही शानदार लगती है जब ये गाड़ी में अपना काम करती है। इस रूफ़ की एक और ख़ासियत ये है कि भाई आपको UV रेज से प्रोटेक्ट करती है, आपको IR रेज से प्रोटेक्ट करती है, साथ ही बाहर भले ही कितना म्यूज़िक बज रहा हो लेकिन वो साउंड अंदर आके कम हो जाता है इस ग्लास की वजह से। और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो नॉर्मल ग्लास है, जो कि नॉर्मल ग्लास रहता है, तब साउंड बजेगा तो कैसा परफॉर्म करेगा। और ये महिंद्रा की गाड़ियों में, नई वाली इलेक्ट्रिक SUVs में जब साउंड बजेगा बाहर से तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, यानी साउंड को कितने लेवल पे कम कर देता है। यहाँ पर सनलाइट को दिखाया गया है, या धूप वगैरह कह लीजिए, हीट को कह लीजिए। अब यहाँ पर पूरा लाइटिंग का मामला समझाया गया है कि किस तरह से काम करती है। आपने देखा होगा कि BE6 की जो रियर लाइट है ना वो आपके सॉन्ग के हिसाब से काम करती है। वो कैसे करती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये हेडलाइट को पूरा टुकड़ों में तोड़ के दिखाया गया है कि कैसे दी जाती है, ठीक है। अब रियर लाइट जो है उसकी एक स्पेशल चीज़ ये थी, चैलेंज ये था कि इनको सॉन्ग के हिसाब से, बीट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए इन्होंने एक बैंड पास फिल्टर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि ऑडियो को, लाइव ऑडियो को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे 204 LEDs दी गई हैं, जो कि इक्वलाइज़र का काम करेगी। यानी जैसे ही कोई सॉन्ग आपका आप प्ले करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से इसकी बीट को दिखाने वाला है इन लाइट्स में। तो इस तरह से जो आप कहीं भी सॉन्ग बजा लीजिए, चाहे रेडियो से बजाइए इस गाड़ी में, चाहे आप USB से बजाइए, चाहे किसी ऐप से बजाइए, ये जो लाइट है आपके हिसाब से नाचने वाली है। ये टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। साथ ही यहाँ पर 9e की देखेंगे आप, उसमें क्या है, सबसे बढ़िया उसकी चीज़ है लाइटिंग। देखिए, आप गाड़ी में देखेंगे कि प्रोजेक्टर जो है हाई बीम के लिए अलग दिया जाता है, लो बीम के लिए अलग दिया जाता है, लेकिन महिंद्रा XEV 9e में एक ही प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि लो बीम का भी काम करेगा और हाई बीम का भी काम करेगा। इसके लिए इसमें 6 LED दी गई हैं लो बीम के लिए और 4 LED दी गई हैं हाई बीम के लिए। उनकी जो टोटल पावर है 36 वॉट रहने वाली है। बहुत तगड़ी आपको लाइटिंग मिलने वाली है इन दोनों ही गाड़ियों के साथ। इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देखेंगे स्टीयरिंग जो कंट्रोल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इनके लिए एक चैलेंज ये था कि भाई ऐसा स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन करना था जो कि सिंगल बेजल के साथ हो और उसमें एयर बैग भी अच्छे से डिप्लॉय हो जाए, साथ ही हॉर्न को भी अच्छे से प्लेस करना था। तो ये चैलेंज थे जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा ये आप देखेंगे चाबी को पूरा खोल के दिखा दिया है। इनका स्टार्ट स्टॉप का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है वो दिखा दिया। आप देखेंगे दबाने की ज़रूरत नहीं है, टच करने की ज़रूरत है और उससे जो गाड़ी है स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, भले ही वो गियर नॉब हो, भले ही वो बाकी चीज़ें हों। और सबसे लास्ट में हमें दिखाई गई बैटरी। इन दोनों ही गाड़ियों में 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर, और कंपनी ने LFP बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसमें BYD वाली ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी दी गई है और कंपनी ने इसको काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है। यहाँ पर ग्राफ के जरिए बताया गया कि कंपनी ने पहले 1 लाख किलोमीटर चलाकर इसे टेस्ट किया, फिर 3 लाख किलोमीटर चलाकर इसे टेस्ट किया। इसके सेल्स में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले और यही वजह है कि कंपनी ने अपनी बैटरी पर इतना कॉन्फिडेंस है कि लाइफ टाइम
टाइम बैटरी वारंटी ऑफर कर दी है। जो फर्स्ट कस्टमर है उसको लाइफ टाइम मिलेगी। अगर आप इसको रीसेल कर देते हैं तब वो बैटरी वारंटी मेरे ख्याल से 8 या 10 साल की ही रह जाएगी। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है। 20 से 80% चार्ज होने में सिर्फ 20 मिनट लगने वाली हैं। यहाँ बताया गया है कि किस तरह से सेल्स को ज्वाइन करके एक पैक बना दिया जाता है और फिर इन पैक्स को जोड़कर एक पूरी बैटरी रेडी हो जाती है। इस बैटरी पर कंपनी डिफरेंट टेस्टिंग भी कर चुकी है, जैसे ये फायर प्रूफ है, IP67 डस्ट और वाटर प्रूफ भी है, रेजिस्टेंट है सॉरी, और इवन इसमें कई क्विंटल का ट्रक भी कंपनी ने चढ़ा कर देखा था। उसके बाद भी इस बैटरी का कुछ नहीं बिगड़ा और पूरी तरह से इस पे ट्रस्ट किया जा सके। कुल मिलाकर भाई कुछ इस तरह का रहा महिंद्रा का ये टेक डे इवेंट। और इन गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को देखकर भाई सच में कहा जा सकता है कि महिंद्रा ने इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट तैयार किया है। प्राइसिंग भी कंपनी ने रिवील कर दी है। पहले बेस मॉडल के प्राइस बताए थे, B6 का बेस मॉडल था 18,90,000 का। अब उसका टॉप मॉडल है, उसकी प्राइस बताई है 26,90,000 रुपये। और जो XCV9 थी ना, उसके बेस मॉडल का प्राइस पहले बताया था 21,90,000 रुपये और अब उसके टॉप मॉडल का प्राइस बताया है भाई 30,50,000 रुपये। 14 फरवरी से बुकिंग शुरू हो जाएगी वैलेंटाइन डे से, और भाई मार्च में डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बताइए भाई, क्या आप भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं? आपको कैसी लग रही है? क्या लगता है आपको कि भाई महिंद्रा ने कुछ तगड़ा सा काम किया है या नहीं किया है? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक यू सो मच। बाय बाय।